और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने का मामला सामने आया है। वकील राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमे का निर्देश देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। निर्देश देने की याचिका, आपको बता दें, उचित कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो, ये मांग की जा रही है। वकील नरेंद्र मिश्रा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है याचिका। तो ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने का प्रयास करने का ये पूरा मामला है और इसमें वकील राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमे का निर्देश देने की याचिका है। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका, जिसका जिक्र किया जा रहा है, उचित कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराने की मांग की जा रही है। सीजेआई बीआर गवई पर हमले का यह पूरा मामला। इसी बीच लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, ज्यादा जानकारी दीजिएगा क्योंकि इस पूरे मामले में वकील राकेश किशोर के खिलाफ मुकदमे का निर्देश देने की याचिका भी है। राकेश किशोर की मुश्किलें जो हैं आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना का जो मुकदमा है उसे चलाने की मंजूरी जो है वो अटॉर्नी जनरल ने दे दी है। क्योंकि किसी भी मामले में, खासकर अवमानना मामले में मुकदमा चलाने के लिए जो है अटॉर्नी जनरल से जरूरी मंजूरी लेने का जो है वो कानून में प्रावधान है। इस लिहाज से विकास सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अटॉर्नी जनरल से केस चलाने की मंजूरी मांगी थी। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ साथ विकास सिंह भी कोर्ट में मौजूद थे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अटॉर्नी जनरल ने केस चलाने की मंजूरी दे दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि फिलहाल दिवाली की छुट्टी के बाद हम देखेंगे कि इस मामले में सुनवाई की जानी चाहिए या नहीं। तो संभवतः दिवाली की छुट्टी के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई की जाएगी और मांग की गई है कि राकेश किशोर के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद से सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ जो है तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। और विकास सिंह ने आज कोर्ट को यह भी बताया कि जिस वकील ने हमला किया था, हमला करने की कोशिश की थी, उसे इस बात का कोई ऐतराज नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। वो बेधड़क जो है वो सनातन और दलित होने की का जो जिक्र है वो खासकर सोशल मीडिया पर जो है वो कर रहे हैं। ऐसे में ये तमाम चीजें जो हैं वो बंद होनी चाहिए और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच से इस पूरे मामले में सुनवाई की मांग की गई। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार किया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि दिवाली की छुट्टी के बाद हम इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं। तब तक देखते हैं कि यह जो पूरा मामला जो फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहा है वो बंद होता है या नहीं। इस बात के सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक फेज होता है, खासकर आपराधिक अवमानना की जो कार्रवाई चलाने की जो एक मंजूरी होती है, वो फिलहाल मंजूरी मिल गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगर दखल देता है तो निश्चित तौर पर अवमानना मामले में 6 साल की जो सजा का जो प्रावधान है वो राकेश किशोर के खिलाफ जो है आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल दिवाली की छुट्टी के बाद का इंतजार करना होगा पलक, जब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करेगा। ठीक है सुमित, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।